तो इंसानियत की इसी फ़ज़ा को हमवार करने के लिए आज के इस माहौल में कि जब सिर्फ नफ़रतें तक़सीम की जा रही हैं, जब सिर्फ सियासतों का कारोबार हो रहा है, वहाँ ये मुशायरा एक मोहब्बत का सबूत पेश करेगा। बहरहाल गुफ्तगू तवील हो जाएगी, बहुत सी बातें आपसे की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब सीधे सीधे आपको मुशायरे से जोड़ा जाए। आज के इस मुशायरे को इन 4 मिसरों के आईने में भी देखा जा सकता है कि कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सरहाने लगा के बैठ गए, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। तो ये शराफतों से इबारत आज की शाम, तहजीब से इबारत है शाम। जब हिंदुस्तान का जश्न होता है तो सिर्फ किसी मुल्क का जश्न नहीं होता है, बल्कि पूरी एक तारीख़ का जश्न होता है, एक जोग्राफिया का जश्न होता है, तहजीब और सकाफ़त का जश्न होता है। वो तारीख़ जो सदियों पुरानी तारीख़ है, जो बहुत रोशन है हमारे मुख्तलिफ़ मराहिल से, वो तहजीब कि जो गंगा और जमुना के पानी से लिखी जाती है, तो उसी तहजीब को आज हम इस मुशायरे के ज़रिए आम करेंगे। आइए, मैं चाहता हूँ कि बग़ैर किसी ताख़ीर के तमाम लोगों के नाम तो आप तक पहुँच गए हैं। सदर आली वक़ार मोहतरम मुआसिर साहब जो इसकी सदारत फरमा रहे हैं, शायर हैं, उर्दू दोस्त हैं, स्कॉलर हैं, कई ज़बानों के माहिर हैं, और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वो शाहिद अंजुम साहब के दोस्त हैं। तो मैं सदर आली वक़ार की गुफ्तगू से आज के इस मुशायरे का आगाज़ चाहता हूँ कि वो बराहे करम सदारती कलिमात से भी नवाजें। और इसी मौके पर उनकी एक नज़्म है, बड़ी मशहूर नज़्म है, शायद भाई शायद यहीं से हो। तो मैं चाहता हूँ कि अपने सदारती कलिमात में वो नज़्म भी पढ़ दें और बाद में जब मुशायरा ख़त्म होगा तब वो अपना जनरल कलाम पेश फरमाएंगे। तो आइए इस्तक़बाल कीजिए तालियों की गूंज में मोहतरम मुआसिर साहब का उनके सदारती खुतबे के लिए। कुछ होते हैं दिमाग के कारोबार और कुछ होते हैं दिल के। जी, क्या बात है। और जब शाहिद भाई मेरे ऑफिस एक बार पहुंचे थे 6 महीना पहले, बस ऐसे ही कहीं से उन्होंने सुन लिया था मेरे बारे में और आप दोनों आए थे, वहाँ से बात चली है। और आज के शाम के बारे में एक नज़रिया है देखने का कि 500 लोगों का हॉल है और उसमें सिर्फ 100 जने बैठे हैं, वो एक नज़रिया है। लेकिन उस सोच के साथ जहाँ से आप निकले थे और जहाँ आप पहुँचे हैं, ये बहुत ही मुश्किल रास्ता रहा है, ये मैं जानता हूँ। मुबारक हो आपको। और जैसे आपने कहा, ये हिंदुस्तान, जश्न हिंदुस्तान का ये पहला मुशायरा है और मुझे यकीन है कि ये अगले चंद बरसों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके बारे में सुना जाएगा। और सिर्फ उर्दू ही नहीं, हर भाषा में भी जश्न हिंदुस्तान मनाया जाएगा। ये मेरा यकीन है। क्या बात है। वो कौम नहीं लायक हंगामा फरदा, जिस कौम के तकदीर में इमरोज़ नहीं है। बहुत ये अल्लामा इकबाल कह गए हैं। अगर हमको एक बार भा गया कि हमको ये काम करना है और उर्दू को आगे बढ़ाना है, जश्न हिंदुस्तान को दुनिया के कोने कोने में ले जाना है, उसके लिए फिर उस जज्बे के अलावा किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बैठे हर भाई, हर बहन, और जो आपके ज़रिए बहुत दूर दूर तक जो पहुँच रहा है, ये ताकत काफ़ी है हमको यहाँ से बहुत दूर जाने का। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम पहुँचेंगे और मुझसे जितना हो सकता है मैं करने के लिए उतावला हूँ, तैयार हूँ। और एक आखिरी बात कहकर मैं आपकी गुजारिश की ओर चलता हूँ, क्योंकि वक्त का मैं भी थोड़ा सा माइंडफुल हूँ। ये मैं उर्दू के हवाले से कह रहा हूँ। देखिए, मेरी मादरी ज़बान तमिल है। मैं केरला का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश बेंगलोर की है। चंद साल हैदराबाद में बड़ा हुआ मैं। हम घर पर तमिल बोलते हैं।
लेकिन आप देखिए कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि उर्दू मर रहा है या मुश्किलात में कभी भी था, तो मैं ढूंढता हूँ इसके सच होने के, मैं एविडेंस ढूंढता हूँ और मुझे नहीं मिलता है। वाह, मुझे नहीं क्या मिलता बात है। ये हो ही नहीं सकता। और जो अंसारी साहब ने कहा, हमको उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी कल्चर को मारना हो तो उसका एक ही तरीका है, उसके लैंग्वेज को मार दो। जी। लेकिन लैंग्वेज लिपि से भिन्न होता है। सिंधी को अरबिक में भी लिखा जाता है, देवनागरी में भी लिखा जाता है, और कई जगहों पर उसको रोमन में भी लिखते हैं। जी। तो मैं ये मानता हूँ कि लिपि को प्रमोट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ज़रिए आप गालिब और मीर के गहराइयों तक पहुँच सकते हैं। तो वो काम हमारा है। इसके साथ हम सबको टेक्नोलॉजी, कंटेम्पररी स्ट्रैटेजीज अपनाने पड़ेंगे। अगर हम ये कहें कि हम उर्दू शायरी करते हैं लेकिन हमको कंप्यूटर से दूर रहना है, इससे नहीं चलेगा। और इसमें हम चंद दोस्त लोग कुछ करने के लिए बहुत कीन हैं, उतावले हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं। और उसके लिए लाइव ऑन डिमांड उर्दू लर्निंग यूनिवर्सिटी बनाने का एक कार्यक्रम है। उसमें हम लोग चाहेंगे आप सबका साथ मिले। वाह वाह वाह। और आगे बढ़ाएं। मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। वो नज़्म आपकी शायद यहीं से हो। जी जी जी, शायद यहीं से हो। यहीं से होगा आज आगाज़। जी जी, यहीं से होगा। जी। देखिए, ये मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और कहीं इधर उधर खो न जाए, मैंने एक दो दोस्त लोगों को व्हाट्सएप कर दिया था कि ये अगर पढ़ना हो, तो मैं उसी का मदद लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। गालिब ने, बशीर बद्र ने कहा था एक शेर के, कंप्यूटरों से गज़लें लिखेंगे बशीर बद्र, गालिब को भूल जाएगी 21वीं सदी। तो गालिब को तो खैर नहीं भूला जा सकता, लेकिन कंप्यूटर से गज़लें ज़रूर लिखी जाने लगी। एक मिसरा तो दुरुस्त हो गया बशीर बद्र साहब का। जी, एक तरह से आप इसको जश्न हिंदुस्तान के लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, ऐसे सोच सकते हैं। इरशाद। दरिया रवां उजाले का शायद यहीं से हो। क्या बात है। दरिया रवां उजाले का शायद यहीं से हो, आगाज़ अब सवेरे का शायद यहीं से हो। बहुत खूब है। शायद यहीं से फूटेगी उम्मीद की किरण, शायद यहीं से निकलेगा एक ताज़ा आफताब। वाह। अब खात्मा अंधेरे का शायद यहीं से हो, आगाज़ अब सवेरे का शायद यहीं से हो। क्या बात है। अपने चमन के फूलों को बाद सबा मिले, खून जिगर पिलाने का शायद सिला मिले। वाह। शायद यहीं से कोई हमें रहनुमा मिले, ऐलान अब नतीजे का शायद यहीं से हो, आगाज़ अब सवेरे का शायद यहीं से हो। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। साकार हो शायद अब हमारे तमाम ख्वाब, था जिनका इन आँखों को मुद्दत से इंतज़ार, शायद यहीं से देखेंगे हम आमदे बहार। वाह। अंजाम गम के किस्से का शायद यहीं से हो। क्या बात है। आगाज़ अब सवेरे का शायद यहीं से हो। दरिया रवां उजाले का शायद यहीं से हो, आगाज़ अब सवेरे का शायद यहीं से हो। धन्यवाद। क्या कहने हैं भाई।